अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 2025 न्यू सिलेबस का हमारे पास लेक्चर है लॉग्स इन पीरियोडिक टेबल। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपको लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने किस तरह उसको लिखना है ताकि आपको 2 नंबर पूरे मिले, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है शॉर्ट में आए तो 2 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन आए तो 4 नंबर आपको किस तरह पूरे मिले वो बात, और एमसीक्यूज कौन से आते हैं उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तादाद की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल को मैं पीटी लिख देता हूं तो आपने समझ आना है पीटी का मतलब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है। नेम, इनका नाम क्या है जी हमारे पास एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। उनके नाम है जी हमारे पास एस, पी, डी और एफ। अब इसकी वजह क्या है? अच्छा, पहली चीज जो हमने यहाँ पे पहली लाइन में आ गई है वो इसकी तादाद है। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं ये बात एमसीक्यू में आती है, ये आपको तादाद एमसीक्यू में पूछी जाएगी। अब इसकी बुनियाद क्या है? द ब्लॉक्स are based upon the valence electrons in which subshell are present। इस सबशेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये उस बुनियाद पर बनाए गए। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो ब्लॉक s कहलाएगा, और अगर p में जा रहा है तो ब्लॉक p कहलाएगा, और अगर d में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो d ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, और अगर f ब्लॉक में जा रहा है, f सब शेल में जा रहा है तो वो एलिमेंट जो है वो f ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। अब हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं पहले हम ये देखेंगे। s ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? द ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नाउन एज S ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहे हैं? S सबशेल में आ रहे हैं। अब ग्रुप 1 जो है वो कौन सा है हमारे पास? ग्रुप 1, ये आपने नाम याद रखना है, ये है अल्कली मेटल्स, और दूसरा जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अगला टॉपिक जो है उसमें हम फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे भी ये बात आएगी। अब यही आपको ऐसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अल्कली मेटल कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं तो S से, और अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ब्लॉक से जो है बिलोंग करते हैं, किससे ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये कहां पे प्रेजेंट है? पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट वाली साइड पे। दूसरा हमारे पास जो ब्लॉक है वो है P ब्लॉक। P ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कौन से हैं जी हमारे पास? द ग्रुप 13, द ग्रुप 13 to 18, the elements are called P block elements। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन p सबशेल में आते हैं, इस वजह से हम उनको p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है जो 18 ग्रुप का पहला मेंबर है, वो क्या है? एक्सेप्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सेप्शन है हमारे पास हीलियम। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और वो s
शेल में आते हैं। तो हीलियम बेसिकली s ब्लॉक से बिलोंग करती है, लेकिन रखी हुई जो है वो उधर ही है क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो नोबल गैसेस वाली, तो कहाँ पे वो एटॉमिक नंबर भी उसका उधर ही आ रहा है बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के यहाँ से, तो इस वजह से रखा हुआ वहाँ पे है, लेकिन ये है s ब्लॉक है। तो ये आपको बात एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है कि ग्रुप 13 to 18 सारे ही p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सिवाय किसके, तो वो कौन है हमारे पास, हीलियम है जो कि एक्सेप्शन। p ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद हमारे पास आता है जी d ब्लॉक एलिमेंट्स। d ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, the d block elements are present in the middle of periodic table। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के मिड में पाए जाते हैं, या यूं भी कह सकते हैं आप के बिटवीन, इसको बिटवीन पढ़ लेंगे आप, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। एस और पी ब्लॉक के दरमियान जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। और लास्ट हमारे पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिलो द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल हैं, दीज इंक्लूड एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स। एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड सीरीज इसमें मौजूद है। और यहाँ पर जो है हमारे पास डी ब्लॉक में इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये कौन सी सीरीज है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सीरीज है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के मेंबर होते हैं। और एफ ब्लॉक वाले कौन से हैं, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड। ये बात आप एमसीक्यू में यूं पूछ सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करते हैं, कौन से ब्लॉक से उनका ताल्लुक है। तो ट्रांजिशन वाले डी से हैं, और एक्टिनाइड और लैंथेनाइड कौन से ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। अगली बात है इनकी इंपॉर्टेंस, और फिर मैं पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा बना लेता हूँ ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखें तो जरूर उसको आंसर करें। अब है हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है कि अगर हम या सिग्निफिकेंस कह लें इसकी, कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स को पढ़ लेते हैं तो ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट, हाँ जी, किस बारे में हमें पता चलेगा, नंबर 1 केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और उसके बाद हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, और बहुत सारी खसूसियात जो हैं वो हम ब्लॉक्स की मदद से ही उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हैं वो ग्रुप 1 और 2 वाले जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा एस ब्लॉक में जो है वो कौन होता है, अल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमें उससे पता चल जाती है, लाइक इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी हमें पता चल जाती है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी हमें इसकी मदद से पता चल जाता है। अब आ जाते हैं हम डायग्राम पे, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें मार्क्स पूरे मिल जाएं। डायग्राम बिल्कुल आसान है, आपने सिंपल
इसको ऐसे उस पहले लाइन के बराबर लेके आए और यहाँ पर, ठीक है, और इस लाइन को भी नीचे में, और यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल ये हो गया। और नीचे फिर आपने दो इस तरह पीरियड जो है वो बना देने हैं। असल में ये इसी का ही एक 5 छठे और 7वें का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन हम इन्हें नीचे बनाते हैं। अब इनमें जो फर्स्ट वाले हैं और सेकंड वाले यहाँ से यहाँ तक ये एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस में निशान लगा, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ से अच्छा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ से तीसरा चौथा चलते चलते यहाँ पे आ जाता है 13 और यहाँ तक आ जाता है 18। अब ये 13 से 18 तक जो है ये सारे हमारे पास जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर सारे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी, वो एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर है, वो कौन सी है, हीलियम। ये एक्सेप्शन है हमारे पास, ये एस ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन यहाँ पर ही रखा हुआ है एक्सेप्शन। ये आ गया हमारे पास डी ब्लॉक। अभी एस और पी के दरमियान में हमने पढ़ा था डी ब्लॉक में, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बिलो द पीरियोडिक टेबल जो है हमने कहा था वो एफ ब्लॉक, ये दोनों ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो ऊपर वाली सीरीज है ये हमारे पास है लैंथेनाइड्स, और ये जो नीचे लाइन है इसमें एलिमेंट्स जो 14 होते हैं ये है हमारे पास एक्टिनाइड। इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद शुरू होती है और ये एक्टिनम के बाद शुरू होती है, इस वजह से इनका नाम जो है वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है रखा गया। तो ये आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो एज इट इज आपने ये भी लिख देना है, आपको इंशाल्लाह 4 नंबर मिल जाएंगे। और बाकी एमसीक्यू कैसे कैसे आ जाएंगे आपको पूछा जा सकता है, कौन सा जो है वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो उस बारे में भी आपने लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।